जय भीम साथियों, मैं रेखा रानी आज 6/3/2025 की प्रेस नोट के साथ आपके समक्ष आई हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि आप सब मेरे साथ बने रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद सुश्री मायावती जी द्वारा केंद्र और यूपी सहित अन्य राज्यों की भी सरकारें अपनी आर्थिक नीति, बजट और अर्थव्यवस्था आदि को लेकर प्रेस वार्ता। लखनऊ 6 मार्च 2025 दिन बृहस्पतिवार। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद सुश्री मायावती जी ने आज यहां मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जैसा कि सर्वविदित है कि केंद्र और यूपी सहित अन्य राज्यों की भी सरकारें अपनी आर्थिक नीति, बजट और अर्थव्यवस्था आदि को लेकर जो बड़े बड़े दावे कर रही हैं, वे ज़्यादातर हवा हवाई ना होकर काश ज़मीनी हकीकत में सही और वास्तविक होते तो वाकई भाजपा द्वारा अच्छे दिन लाने के इनके सुहाने और लुभावने वादे की थोड़ी अच्छी बात होती। किंतु दुखद है कि सरकार की अधिकतर नीतियां और कार्यक्रमों में जग जाहिर तौर पर कुछ मुट्ठी भर बड़े बड़े पूंजीपति और धन्यासेठ और अधिक धनवान बन रहे हैं और इन जैसे लोगों की ही संख्या दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ रही है, जो कि यह सरकार की पूंजीवाद समर्थक नीति का जीता जागता प्रमाण है। जबकि सरकारों का सही और संवैधानिक दायित्व अमीरों को और अधिक अमीर बनाने के बजाय यहाँ के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अन्य मेहनतकश समाज से इनका संबंध रखने वाले करीब 125 करोड़ नागरिकों की गरीबी, बेरोजगारी और हर प्रकार से इनके पिछड़ेपन को दूर करना चाहिए, ताकि इन सबका थोड़ा भला होकर इनके त्रस्त जीवन में बहुअपेक्षित और बहुप्रतीक्षित सुधार लाने की संवैधानिक मंशा पूरी हो सके। लेकिन ऐसा नहीं करना स्पष्टतः सरकार की गरीब विरोधी नीति और कार्यकलाप ही कहलाएगा। और यूपी और देश के ऐसे बिगड़े हालात को लेकर हमारी चिंता स्वाभाविक तौर इसलिए है क्योंकि अम्बेडकरवादी सोच और चिंतन वाली पार्टी बीएसपी इन ही वर्गों के शोषित पीड़ित करोड़ों लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए अस्तित्व में आई है और परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन आदर्श की तरह ही लगातार संघर्षरत भी है तथा साथ ही उत्तर प्रदेश में 4 बार मेरे नेतृत्व में रही सरकार में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का ऐतिहासिक सुधार जमीन पर उतार करके भी दिखाया है, जो इसका एक खास उदाहरण है। इसके अलावा वैसे तो यूपी सरकार यूपी को देश का ग्रोथ इंजन होने का दावा करते हुए नहीं थकती है, किंतु आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य होने के बावजूद यहाँ के लोगों के जीवन की जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी आदि की बुनियादी ज़रूरतों को लेकर जो दुर्दशा है वह किसी से भी छुपी हुई नहीं है। केंद्र की तरह यूपी सरकार के पास भी धन की कमी है, लेकिन इनका इस्तेमाल यहाँ के गरीब लोगों के हित कल्याण और इनके जीवन सुधार में पूरे सही से नहीं होना, यह चिंताजनक बात है। यह कांग्रेसी कृत्य है जिसे नक्शे कदम पर अब भाजपा सरकारें भी चलती हुई नजर आ रही हैं, जो बड़े दुख की बात है। इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस और सपा सरकार की तरह ही भाजपा सरकार द्वारा भी डॉक्टर अंबेडकर समग्र ग्राम विकास योजना आदि जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को निष्क्रिय बना देने के कारण गरीब ग्रामीण परिवारों का अपेक्षित समग्र विकास प्रभावित है। जबकि बीएसपी की सरकार ने इस योजना को भरपूर धन देकर गांव को 17 बुनियादी सुविधाओं से जोड़कर यहां लोगों के जीवन में काफ़ी सुधार लाया था। लेकिन अब आम चर्चा के मुताबिक अधिकांश सरकारों पर लोगों को बसाने से ज़्यादा लोगों के घर उजाड़ने के ज़्यादा आरोप हर जगह लग रहे हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश भाजपा सरकार के वरिष्ठ मंत्री द्वारा विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भिखारियों की फौज बताने से इन करोड़ गरीब उपेक्षितों के प्रति इनकी हीन, संकीर्ण और जातिवादी सोच ज़्यादा प्रदर्शित होती है, जो यह गंभीर विषय भी है क्योंकि सरकार द्वारा पहले अपनी गलत नीतियों और कार्यकलाप आदि से इन नागरिकों को महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, पिछड़ापन आदि की गुलाम और लाचार
जिंदगी में बांधना और फिर सरकारी योजनाओं के तहत इन्हें कुछ राहत देकर अपमानित करना, यह अति शर्मनाक है। उससे भी दुखद बात यह है कि दलित, शोषित, पीड़ित गरीबों को थोड़ा सा अनाज देकर इनका वोट लेकर सरकार बनाना और सरकार बन जाने पर इनको भिखारियों की फौज बताकर इनके आत्मसम्मान और स्वाभिमान को जबरदस्त ठेस पहुंचाने वाली खुली गरीब विरोधी जातिवादी राजनीति करना यह ठीक नहीं है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम ही है। यह विषय हालांकि मीडिया में तो काफ़ी चर्चा में रहा है, लेकिन इसके बावजूद केंद्रीय नेतृत्व ने इसका संज्ञान लेना उचित नहीं समझा, जो यह भी चिंता की बात है। इसके साथ ही यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में भाजपा सरकारों द्वारा कानून और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके धर्म विशेष के नागरिकों और उनके धार्मिक स्थलों आदि को जो टारगेट किया जा रहा है वह संविधान की मान मर्यादा और उनके धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांत के विरुद्ध वास्तव में देश के विकास को बाधित करने वाला कदम है। और अब मेरा यही कहना है कि केंद्र और यूपी सहित सभी राज्य सरकारों को अपनी संकीर्ण, द्वेषपूर्ण, जातिवादी और सांप्रदायिकता आदि के कृत्यों से जरूर बचना चाहिए, क्योंकि इससे देश के करोड़ों गरीब, मजदूरों, शोषितों, पीड़ितों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अन्य मेहनतकश नागरिकों का हित और कल्याण नहीं हो पा रहा है, जिससे वास्तव में देश हित भी प्रभावित हो रहा है। ऐसे में सरकारों की नीयत, नीति और अमल में भी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय जैसा सही संवैधानिक जनहितैषी बदलाव होना जरूरी है। संक्षेप में अब हमारी पार्टी का यही कहना है कि हर वर्ष केंद्र और राज्यों के बजट में देश और प्रदेश के विकास और जनहित की तो काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, लेकिन उन पर 50% भी सही से अमल नहीं किया जाता है। इस ओर भी केंद्र और सभी राज्य सरकारों को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के हित और कल्याण से संबंधित बजट के धन को आखिर में दूसरे मदों में डाइवर्ट कर दिया जाता है, जिसकी अनेक बार हमारी पार्टी ने और खुद मैंने भी संसद में तथा संसद के बाहर भी सरकारों का ध्यान आकर्षित कराया है, जिस ओर सरकार को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।